17वीं शताब्दी का महाराष्ट्र, जहां एक संत की वाणी सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी, वो थे संत तुकाराम। उन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी में अभंग लिखे, ऐसे भजन जो विद्वानों के लिए नहीं बल्कि आम इंसान के लिए थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ घमंडी पंडित जलने लगे। उनमें से एक थे रामेश्वर भट्ट। उन्हें लगता था कि तुकाराम, जो शूद्र कुल में जन्मे थे, उन्हें वेदों का अर्थ समझाने या भजन लिखने का कोई अधिकार नहीं। एक दिन उन्होंने तुकाराम जी को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारे भजन सच्चे ज्ञान से निकले हैं तो ये पानी में नहीं डूबेंगे, लेकिन अगर ये तुम्हारी कल्पना है तो इन्हें इंद्रायणी नदी में बहा दो। तुकाराम जी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे शब्दों से धर्म का अपमान हो रहा है तो मैं इन्हें त्याग देता हूँ। उन्होंने अपने हाथों से लिखी सारी पांडुलिपियां एक भारी पत्थर से बांधी और इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दी। लेकिन जब वे शब्द पानी में डूब गए तो उनका हृदय भी डूब गया। वे नदी के तट पर बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया। 13 दिनों तक बिना हिले, बिना कुछ खाए, सिर्फ अपने विट्ठल का ध्यान करते रहे। उन्होंने कहा, अगर ये शब्द मेरे हैं तो इन्हें नष्ट हो जाने दो, लेकिन अगर ये आपके हैं प्रभु तो इनकी रक्षा आप करेंगे। 13 दिन बीत गए। अचानक गांव वालों ने देखा, नदी के बीच से वही गाठरी ऊपर तैर रही है। जब उसे बाहर निकाला गया तो सब स्तब्ध रह गए। वो पन्ने बिल्कुल सूखे थे, पानी की एक बूंद ने भी उन्हें नहीं छुआ था। कहते हैं, स्वयं पांडुरंग ने बालक का रूप धारण कर उन पन्नों को अपने हाथों पर थाम रखा था। उस दिन दुनिया ने समझा, जो शब्द स्वार्थ से नहीं सत्य से जन्म लेते हैं, उन्हें समय, पानी या मृत्यु मिटा नहीं सकती। एक ओर ज्ञान का अहंकार था, दूसरी ओर श्रद्धा का समर्पण, और जीत हमेशा समर्पण की ही होती है। जय हरि विठ्ठल।